हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीचे में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के चैप्टर 3 के जो लेकर आया हूं, इस वाले चैप्टर का जो नेम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, पी और क्यू, कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे जिनके साथ कोई अपने पास लीनियर इक्वेशंस, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पहले डाल दिया था, तो वो जाकर के आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो इसके बारे में अपन यहाँ स्टडी करेंगे, जिसमें अपन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं, उन सब पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी जरूर करना। चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर है जो दो वेरिएबल्स की बात करेगा। तो यहाँ देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन और उनके क्या सॉल्यूशन रहेंगे। सबसे पहले तो अपन पेयर ऑफ लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको लाइंस मिलेंगे और उनसे अपन किस तरीके के सॉल्यूशंस पता कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक जो लाइन है वो यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक सेकंड वाली जो लाइन है, क्योंकि पेयर्स में मिलेंगी लाइंस, तो दो लाइंस की अपन को इक्वेशंस मिलेगी। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 वाला रहेगा। सबसे पहले इनका एल्जेब्रिक कंडीशंस है, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या एल्जेब्रिक कंडीशन रहनी चाहिए। एल्जेब्रिक कंडीशन का मतलब है जो x, y और कांस्टेंट है उनके जो कोफिशिएंट है उनके बेस्ड पर अपन सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो पहले वाली जो x के जो कोफिशिएंट्स है यानी a1/a2 है, क्या वो अपने पास y के कोफिशिएंट यानी b1/b2 के इक्वल है, नहीं है, या फिर वो दोनों तो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट वाला पार्ट वाला इक्वल है या नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अपन सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तब अपन ये कहेंगे कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला रहेगा तो यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आएगा कंसिस्टेंट, यहाँ पर रिजल्ट रहेगा। अगर अपने पास तीनों ही जो रेशियो है वो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों इक्वल होंगे तो अपने पास जो लाइंस आएंगी उनको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना, वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रखती है। इनफाइनाइटली कैसे सॉल्यूशंस रखती है? इन मेनी सॉल्यूशंस रखती है। और इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, जब सॉल्यूशंस मेनी है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट तो पक्का होगा। उसके बाद थर्ड की बात करें तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट पार्ट, यानी c1/c2 की अगर इक्वल नहीं है तो ये जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस बनेंगे, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये इनकंसिस्टेंट होंगे। तो सबसे पहले अपन को जो याद करना है वो 1 मार्क्स के तौर पर या अपने पास पूरे जो चैप्टर को समझने के लिए ये है कि ये वाला पोर्शन आपको समझ आना चाहिए। यानी याद ये करना है कि a1/a2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल है, तब लाइन इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट होगा उनका सॉल्यूशन। और अगर तीनों पार्ट्स इक्वल हैं तब जो लाइंस बनेंगी वो कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी और उनका जो सॉल्यूशन है वो भी कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। अगर यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट वो इक्वल नहीं होगा तब जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल होंगी, और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी क्योंकि उनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट काउंट की जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 3.1 में कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी अपने पास कुछ पेयर ऑफ यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस के बारे में अपन को कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उनसे पहले इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उनके ग्राफिकली सॉल्यूशंस करने हैं। तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 ज्यादा है मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। यानी अपन को वो बॉयज और गर्ल्स का नंबर बताना है जिन्होंने इस क्विज में पार्ट लिया था। यानी कितने ऐसी गर्ल्स थे जिन्होंने पार्ट लिया और कितने ऐसे बॉयज थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो पहले देखो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास x मान लेते हैं और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उनको y मान लेते हैं। यानी क्विज में जो जिन्होंने हिस्सा लिया वो नंबर ऑफ बॉयज x थे और बॉयज की गर्ल्स कितनी थी, y थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि उन दोनों का एडिशन x प्लस y है ना, उन दोनों का सम कितना आना चाहिए 10, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था कि 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेंट किया था। तो x प्लस y यानी गर्ल्स और बॉयज को ऐड करने पर 10 आना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें ना तो यहाँ अपने पास जो सेकंड कंडीशन बनेगी, ये तो फर्स्ट कंडीशन बन गई, सेकंड देखिए क्या बनी है। उसमें ये कहा था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 मोर होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y वाला पार्ट है ना वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, x से। तो x के साइड में अपन को कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से x को इधर ट्रांसफर करने पे -x हो जाएगा प्लस y और इक्वल्स टू कितना रहेगा, 4 रहेगा। यानी सेकंड इक्वेशन को अपन इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। अब अपने पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई, एक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, एक दूसरी बन गई अपने पास -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 वाली। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इनसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो x प्लस वाई है ना इज इक्वल्स टू 10 है। सबसे पहले
पहले इसी से ड्रॉ कर रहे हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हुए कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन y को ट्रांसफर करने पर 10 - x हो जाएगा। अब यहाँ इसमें ये कंडीशन ये है कि आप इसको अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके अकॉर्डिंग ही करें। आप इसने यहाँ x को ट्रांसफर किया है, आप y को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम टेबल बनेगी, उसी तरीके के सॉल्यूशंस रहेंगे। अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करें तो कह रहा है कि वी पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशंस देन दे गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y एंड वी प्रिपेयर द टेबल x एंड y फॉर इक्वेशन x + y = 10। टेबल फर्स्ट की बात कर लेते हैं। x और y में अपन डिफरेंट वैल्यूज पुट कर करके अपन रिजल्ट्स निकालेंगे। सबसे पहले x के प्लेस पे अपन 2 पुट करेंगे तो 10 - 2 8 होता है, फिर 5 पुट करेंगे तो 5 आएगा, फिर 0 पुट करेंगे तो 10 रिजल्ट आएगा। फिर इसी तरीके से अपन जो एक इक्वेशन और थी -x + y = 4 वाली, उसको भी यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, y = इस x को इधर ट्रांसफर 4 + x, यानी जो पहले इक्वेशन ओरिजिनल थी ना, ये वही ओरिजिनल इक्वेशन ही है, यानी जो गर्ल्स का नंबर था ना वो 4 मोर होना चाहिए बॉयज से, तो ये वही इक्वेशन है। अब आगे बात करते हैं, इससे एक टेबल बनानी है तो वही सेम यहाँ पे अपन x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगे और अपन एक टेबल रेडी करेंगे। सबसे पहले x = 0 पुट करने पे 0 + 4 4 होता है, फिर यहाँ 2 पुट करने पे 6 हो जाएगा, फिर -1 पुट करने पे आपको पता है 4 - 1 3 होता है। तो कुल मिला के अपने पास ये 2 टेबल्स आ गई हैं। इन दोनों टेबल्स को यूज करते हुए अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। ग्राफ को देखिए आराम से समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से वर्टिकल और इस तरीके से आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट वाली। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद पॉइंट्स को डिनोट करना है। सबसे पहले आप लोगों को जो अपने पास एक इक्वेशन थी x + y = 10, उससे एक लाइन बनेगी यहाँ इस तरीके से अगर आप पॉइंट रखोगे। फिर अपने पास एक दूसरी लाइन बनेगी जब -x + y = 4 से आप पॉइंट रखोगे, यानी जो आपने पॉइंट प्राप्त किया ना उन्हीं को आपको पुट करना है। तो इस तरीके से आपके पास 3 पॉइंट आए थे, उन 3 को पुट किया, यहाँ पे इधर 3 पॉइंट है उनको पुट कर दिया। पॉइंट्स को पुट करने के बाद अपने पास अपन ये देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो 3,7 है। कौन सा पॉइंट है, 3,7 एक ऐसा पॉइंट है जो अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी यहाँ इधर से 3 और इधर से 7 है। तो कहने का मतलब क्या है, x एक्स पर तो वो 3 पर आकर मैच कर रहा है और y एक्स पर वो यहाँ पर 7 पर कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 3 है। तो x अपन ने किसको माना था, बॉयज को, और y किसको माना था, अपने गर्ल्स को। तो कहने का मतलब है गर्ल्स का नंबर तो है 7 और बॉयज का नंबर कितना है, 3। तो कुल मिला के ये अपने पास इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब लास्ट में आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन को राइट करना। अब अपन क्या करें, वी प्लॉट द पॉइंट्स। एक तो 2,8 आया था, 5,5 एक 0,10 आया था उससे, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन है ना उसको अपन पुट करने के बाद फिर दोबारा एक दूसरा जो अपने पास 0,4 4,6 और -1,3, यानी ये दोनों टेबल वाले पॉइंट्स हैं, उनको पुट करने के बाद भी अपन देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट है ना, वो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिससे दोनों ही लाइन्स क्रॉस हो रही है और वो पॉइंट ऐसा है 3,7 है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। तो अपन यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि जो अपने पास नंबर ऑफ बॉयज है, यानी जो नंबर ऑफ बॉयज है x की वैल्यू 3 है और नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो 7 है। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। कुल मिला के इस तरीके से आप आंसर राइट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर पार्ट की। ये कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य एक साथ मिलाने पर कितना है, 50 रुपए। फिर आपको कह रहा है अगर 7 पेंसिल और 5 पेन लिए जाए ना तब 46 रुपए। तो पूछा जा रहा है एक पेंसिल और एक पेन का जो प्राइस होगा वो कितना होगा। ऐसा करने के लिए अपन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखनी पड़ेगी, फिर वहां से अपन को ग्राफिकली इनके आंसर्स राइट करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर पार्ट को। क्वेश्चन की बात करें तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल की x मान लेते हैं और पेन की जो कॉस्ट है उसको y मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था 5 पेंसिल और 7 पेन, तो ये तो अपन ने 1 1 की मानी है, तो 5 के लिए 5x और पेन के लिए 7y हो जाएगा क्योंकि 7 पेन है। उनकी टोटल प्राइस 50 रुपीज है। क्योंकि 7 पेंसिल और 5 पेन हो जाएंगे तो 7 × x 7 और 5 × y, तो ये हो जाएंगे 5 पेन के पैसे और वो इस बार दे रखे हैं 46। यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई है। अब यहाँ से देखो सॉल्यूशन करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ग्राफिकली पूछा तो अपन को ग्राफ ड्रॉ करके 2 टेबल बना के वैसे सॉल्यूशन बताना होगा। वैसे अपन यहाँ इनके एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस अगर पता करना चाहें तो वहाँ से अपने पास डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी जो पहले था अब रिमूव कर दिया है, इसके अलावा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, तो वहाँ से भी अपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अपन पर्टिकुलर नेम है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से ही करना है, तो यहाँ ग्राफ से आंसर्स बताने पड़ेंगे। अब देखिए बात करते हैं इन दोनों से अगर अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करते हैं। यहाँ 7y, यहाँ देखिए इसमें इस तरीके से कर रखा है कि 5x + 7y = 50 था। अब आप चाहे 7y को ट्रांसफर करो चाहे 5x को ट्रांसफर करो, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोगों को कुल मिला के वही है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना उसके गैप में रखना पड़ता है। देखिए ध्यान से आप देखो, चलिए देखिए ध्यान से, आप लोगों को x के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है तो x वाले के डिफरेंस पे देखना, आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ 5x
56 है। अब आपको ऐसा नंबर पुट करना है कि इस 50 में से उसको रिमूव करें ना, यानी माइनस करें, तो वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो। अगर 3 पुट करते हैं तो 50 माइनस 5 3 या 15, यानी 50 माइनस 15 करने पर आता है 35। 35 पूरा पूरा 7 से डिवाइड होता है 5 टाइम। अब यहाँ देखिए 3 से 7 एक्स्ट्रा 10, देखिए यहाँ ध्यान से नोटिस करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना वो 7 है, तो 7 के गैप वाले नंबर रखने हैं। तो 3 में 7 ऐड करने पर 10 आता है, तो एक बार यहाँ 10 पुट कर देना तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। और अगली बार देखिए 3 से नेगेटिव में 7 के गैप पे देखें तो माइनस का 4 होता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन करें ना 3 माइनस 7 करें तो आपको पता होना चाहिए -4 आता है, तो -4 पुट किया, यही आपको नोटिस करना है। तो कुल मिला के आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि यहाँ इस तरीके से बता रखा है कि ये जो टेबल बनती है ना वो डिनोमिनेटर की गैप के अकॉर्डिंग बनती है। इस ये जो डिनोमिनेटर में 7 है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको वैल्यूज पुट करनी होती है। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। फिर यहाँ देखिए सेकंड वाली टेबल, सेकंड वाला टेबल भी 7x प्लस 5y है, इस बार 5y है, तो यहाँ पे 7x को इधर ट्रांसफर कर दिया। इस बार डिनोमिनेटर में 5 आएगा तो 5 की गैप से नंबर देखने को मिलेंगे आपको। देखो इस बार अपने पास डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो आप नोटिस करो x में पहले 8 पुट किया, अब 8 में से 5 माइनस करो 3 आ रहा है, फिर 3 में से फिर 5 माइनस करो तो माइनस का 2 आ रहा है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर क्या वैल्यू पुट करनी है तो पहला नंबर पता करने के बाद जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना उसके गैप से नंबर रख दिया करो, आपका रिजल्ट आता जाएगा। तो यहाँ से आप दो इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर लोगे, ये तो नॉर्मल बात हो गई है। तो ठीक है, ये इस तरीके से आप टेबल बना लोगे। टेबल बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपन इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। यानी एक तो अपने पास यहाँ 3 पॉइंट मिले, एक इससे जस्ट अपसाइड वाले टेबल में मिले थे, उनको प्लॉट करेंगे। देखिए और किस तरीके से अपने पास ग्राफ बनेगा ध्यान से देखना है। तो प्लॉट किया है तो पॉइंट को प्लॉट करने के बाद एक तो अपने पास जैसे 10,0 था, एक अपने पास 3,5 है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। एक इसके बाद यहाँ देखिए -4,10 है, यहाँ पे -2,12 है, यहाँ पे 8,-2 है। तो इस तरीके से पॉइंट्स देखने के बाद अपन को एक पॉइंट ऐसा है जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है वो 3,5 है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने पास x पे तो 3 है और y पे कितना है 5 है। तो यहाँ अपने पास x और y की वैल्यू मिल गई है। यहाँ अपन लास्ट में ये कह सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ्स इक्वेशंस जो 5x प्लस 7y प्लस इक्वल्स टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ये दोनों इंटरसेक्ट करने हैं एक पॉइंट 3,5 पर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 5 और अपने सॉल्यूशंस है वो लीनियर इक्वेशंस में मिल जाएंगे। और अपने पास जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो अपने पास पेंसिल की प्राइस है वो 1 पेंसिल की प्राइस 3 रुपीज़ और जो पेन की प्राइस है 1 की वो मिल जाएगी 5 रुपीज़। तो कुल मिला के इस तरीके से अपने पास x और y की वैल्यू आ गई और यही पेन और पेंसिल और पेन की कॉस्ट है। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। मैंने आप लोगों को जो अपने पास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ का है। वर्ड प्रॉब्लम के साथ ग्राफ ड्रॉ करनी है, पहले आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको टेबल बनानी है और उसके बाद आपको सॉल्यूशंस करने हैं। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो वो वाले सॉल्यूशंस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बताए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वाले जो सेकंड थर्ड है उनके भी मैं जल्दी सॉल्यूशंस है वो अपलोड कर दूंगा। आप इसी तरीके से टीसीए के साथ बने रहिए और आने वाले नेक्स्ट वीडियोस को भी कंटिन्यू वॉच आउट करते रहिए। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे वीडियोस। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।